हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था स्टोक्स लॉ कि मतलब स्टोक्स लॉ में ये था कि अगर कोई भी स्फेरिकल बॉडी लिक्विड में मूव करती है तो जो जैसे जैसे वो नीचे जाती है उसकी स्पीड बढ़ती है और एक टाइम ऐसा आता है जब फ्रिक्शन का फोर्स और वेट दोनों इक्वल हो जाता है तो उस टाइम पर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है। ये सब बताया था। उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। तो पहले तो हमने इस स्टोक्स लाने पहले स्टोक्स ने ये बताया था कि जो फ्रिक्शन का फोर्स उस टाइम पर कितना लगेगा, 6 पाई ईटा आर बी। ठीक है, जब बॉडी किससे मूव करेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब उसके बाद जो आता है बेटा हमारा वो आता है एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, कि मतलब टर्मिनल वेलोसिटी होती कितनी है। ठीक है, तो इसका हम अब स्टार्ट करवाते हैं आपको। ये तो सिर्फ स्टोक्स लॉ है जिसने फोर्स दिया है विस्कस का कितना लगेगा, 6 पाई ईटा आर बी। उसने तो सिर्फ ये बताया था। ठीक है बेटा, कितना फोर्स लगेगा। अब जो हम आगे पढ़ाते हैं वो ये है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। ओके बेटा, ये बात आपको समझ में आई। तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी। एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, तो देखो स्टोक्स ने ये बात बोली थी जैसे जैसे नीचे जाएगा बॉडी पर विस्कस फोर्स बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते ऐसी कंडीशन आएगी कि बॉडी का वेट और विस्कस फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे? बैलेंस। तो उस टाइम पर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी। उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी द कांस्टेंट वेलोसिटी which is attained by the body when the viscous force is equal to the weight of body. तो terminal velocity is that velocity ठीक है, is that constant velocity, ये आना था, कोई बात नहीं। terminal velocity is that velocity when viscous force ठीक है and the weight of body balance, when viscous force balance the weight of body। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। एट दैट टाइम that constant velocity ठीक है, at that time this constant velocity is called terminal velocity। ठीक है बेटा, उस टाइम पर हम इस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे बेटा? टर्मिनल वेलोसिटी। अब इसके लिए हम आपको बताते हैं। हम एक कोई भी स्फेरिकल बॉडी लेते हैं जिसका मास m है, रेडियस r है और उसकी डेंसिटी क्या है? रो है। और एक लिक्विड लेंगे जिसकी डेंसिटी कितना है? सिग्मा है। ठीक है, इस तरीके से हमने एक फुल ऑफ टैंक वाटर ले लिया। लेट ठीक है, इसमें ये हमारा क्या है? कोई भी लिक्विड फिल है। ये बॉडी इस तरह मूव कर रही है, सॉलिड बॉडी। ठीक है, तो जब वेट कहाँ पर लगेगा? mg, और m होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 4/3
पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम, अगर इसकी रेडियस कितनी है आर है, और मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इसकी डेंसिटी हमने क्या मान ली रो। ठीक है, ये तो हो गया मास और ये ग्रेविटी जी। ओके, और विस्कस का जो फोर्स है एफ वो कितना है बेटा 6 पाई ईटा आर बी है, और ये हो गया। ओके, और ये तो विस्कस का फोर्स हो गया। अब ये जो स्फेरिकल बॉडी है इसने जितने भी लिक्विड को हटाया है वो भी तो ऊपर डिस्प्लेस हुआ है, तो उसकी वजह से क्या लगेगी अप थ्रस्ट। तो अप थ्रस्ट कितनी होगी, जितना लिक्विड हटा है उसका वेट कितना हटेगा वो हमने मान लिया वेट, उसका मास है एम डैश और ये होगी ग्रेविटी जी। ठीक है, मास कितना हो जाएगा जो लिक्विड हटा है उसकी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी हमने क्या मानी सिग्मा। ठीक है, वॉल्यूम इतना ही हटेगा जितना कितना है इस बॉडी का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में जी। ये बात आपको समझ में आई, दैट इज द अप थ्रस्ट। आई होप आपको अच्छे समझ में आई होगी। ये बॉडी जो लिक्विड हटाएगी उसका वेट निकालेंगे हम, वेट होता है एम जी, मान लो उसका मास एम डैश है जो लिक्विड यहाँ से हटा है, तो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, लिक्विड हटाया तो उसी की डेंसिटी, वॉल्यूम कितनी होगी जितनी इस बॉडी की है। अब इस तो ये तो हो गया अप थ्रस्ट क्योंकि ये लिक्विड हटाया और वो ऊपर फोर्स लगाएगा। अब इस बॉडी का वेट ये डाउनवर्ड है, इसका मास एम है बॉडी का, ग्रेविटी जी हो गई, तो ये तो वेट हो गया। मास कैसे निकालेंगे इस बॉडी का, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम 4/3 पाई आर की क्यूब और इसकी डेंसिटी कितनी है रो है। ओके, और जबकि हमने लिक्विड की डेंसिटी कितनी ली है बेटा सिग्मा, और ये फ्रिक्शन का फोर्स है 6 पाई ईटा आर बी। जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी उस टाइम पर बेटा कितना क्या होगा, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों ही क्या कर जाएंगे बेटा बैलेंस। ये बात आपको समझ में आई बेटा, क्या बोल रही हूँ मैं, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों क्या करेंगे बैलेंस। अपवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं, फ्रिक्शन का है और अप थ्रस्ट का है, और डाउनवर्ड कौन सा है ये हो रहा है। ठीक है, किसका वेट का। तो कंसिडर ए बॉडी ऑफ रेडियस r एंड डेंसिटी रो। बॉडी की रेडियस r है, डेंसिटी रो है। ठीक है, और जो लिक्विड है हाँ उसका इसका बॉडी का मास ले लीजिए एंड मास कैपिटल M। ओके, एंड लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा। क्या डेंसिटी मानी हम लिक्विड की, सिग्मा मानी है, एंड ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, यानी कि लिक्विड का, लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बेटा कितनी है ईटा मानी हमने। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, हमें पता चल गया अपवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड या फिर लिक्विड डिस्प्लेस एंड विस्कस फोर्स, और डाउनवर्ड कौन से हैं वेट का, बॉडी का वेट। तो इसको आप लिख लीजिए एज द बॉडी फॉल्स, जब बॉडी बेटा फॉल होगी। ओके, 3 फोर्सेस, 3 फोर्स लग रहे हैं, 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी। नंबर फर्स्ट है वेट ऑफ बॉडी, हमेशा क्या करता है वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट ऑफ बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू द एम जी, यहाँ पर मैंने कैपिटल एम लिया है, इज इक्वल टू 4/3 पाई आर की क्यूब इंटू में रो जी। ओके, सेकेंड है अप थ्रस्ट, कितना होगा इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, weight of
फ्लूइड डिस्प्लेस्ड एक्टिंग वर्टिकली डाउन। वेट ऑफ द लिक्विड, वे अब थ्रस्ट कितना होगा, जितना वेट फ्लूइड का डिस्प्लेस हो रहा है, और वो कहाँ एक्ट होगा, एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है जैसे, और वो कितना होगा, यू से दे रखा है मैंने, रो 4/3 पाई आर की क्यूब जी। ओके, अब है विस्कस फोर्स। क्या हो जाएगा बेटा, विस्कस फोर्स, थर्ड फोर्स है, थर्ड इज योर बेटा विस्कस फोर्स एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। क्योंकि विस्कस फोर्स कैसे लगेगा, अपोजिट टू द मोशन। अगर मोशन डाउनवर्ड है तो विस्कस फोर्स कहाँ लगेगा बेटा, अपवर्ड। ओके, तो वर्टिकली अपवर्ड लग गया विस्कस फोर्स, दैट इज इक्वल टू द F इज इक्वल टू 6/eta RB। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। एक ऐसी स्टेज आएगी जब टोटल अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों क्या, तीनों क्या कर देंगे बेटा, ये बैलेंस। ये बात समझ में आ रही है। एक कंडीशन कौन सी आएगी बेटा, टोटल अपवर्ड फोर्स हमारे कौन कौन से हैं, 6/eta RB एंड 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, ठीक है। और नेट डाउनवर्ड फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, ठीक है। एट द टाइम at that time when upward force, net upward force is equal to the downward force, उस टाइम जो वेलोसिटी होगी बेटा कैसी होगी, टर्मिनल वेलोसिटी। एट दैट टाइम when total upward force is equal to downward force, ठीक है। तो अपवर्ड फोर्स कौन कौन से है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, सिग्मा जी। अपवर्ड एक तो ये हो गया थ्रस्ट का, दूसरा हो गया फ्रिक्शन का 6/eta RB, किसके बराबर होगा, डाउनवर्ड 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। ये बात समझ में आ गया आपको। अब थ्रस्ट हमारी कितनी है वैसे, M-G। कुल मिला के अगर आप देखना चाहो, यानी कि अपवर्ड हो गए M-G प्लस F इज इक्वल टू द mg, ठीक है। ये विस्कस फोर्स है, ये वेट डिस्प्लेस है जो दोनों ऊपर लग रहे हैं, और ये वेट है बॉडी का जो नीचे लग रहा है, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, M-G की तो ये पुट कर दी, फ्रिक्शन की ये कर दी, विस्कस फोर्स वाले की, और ये वाली हमने कर दी बॉडी का वेट। ओके, तो 6/eta RB कितना हो जाएगा, इसको यहीं रहने दो, इसको यहाँ डिस्प्लेस कर दो, 4/3 पाई आर की क्यूब रो जी माइनस का 4/3 पाई आर की क्यूब सिग्मा जी। क्लियर हुई बेटा आपको ये बात। अब आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब जी कॉमन, रो माइनस सिग्मा, 6/eta RB, पाई से पाई कैंसिल, तो वेलोसिटी हो जाएगी बेटा आपकी, ये 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो 2, ये 3 नीचे, 2/9, और एक आर से आर कैंसिल, बचा यहाँ पर R², ठीक है। यहाँ पर क्या बचा बेटा, G रो माइनस सिग्मा, ठीक है, अपॉन में ईटा, तो 2/9 R² G रो माइनस सिग्मा, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब आपको बॉडी की रेडियस पता हो, डेंसिटी लिक्विड की पता हो, और डेंसिटी बॉडी की, ये बॉडी की डेंसिटी, लिक्विड डेंसिटी, ये रेडियस बॉडी की, आपको ये सब पता हो, तो आप ये बता सकते हो
कि जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। तो आई होप आपको समझ में आया किस तरह से हमने निकाला है। सिंपल सी बात है, नेट अपवर्ड फोर्स जितना लिक्विड उसने डिस्प्लेस करा उसका थ्रस्ट, और विस्कस का फोर्स दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे जब वेट के डाउनवर्ड फोर्स के। उस टाइम पर हमने दोनों बराबर कर दिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने निकाल लिया। ठीक है, और ये मैं आपको काफी बार बता चुकी हूँ, वेट बॉडी का mg होता है, मास निकालिए बॉडी का, जब हमें डेंसिटी पता और रेडियस पता है तो मास होती है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और ग्रेविटी जी। आप थ्रस्ट कितना लगेगा, जितना मास उसने डिस्प्लेस करा लिक्विड का वो उसका मास इंटू में ग्रेविटी जी। तो कितना मास डिस्प्लेस करा इस वॉल्यूम, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम तो बॉडी की और डेंसिटी लिक्विड की, क्योंकि उसी का मास निकालते हैं, जिसका मास निकालते हैं उसी की डेंसिटी पुट करते हैं। तो ये ग्रेविटी जी, और फ्रिक्शन का फोर्स जो विस्कस वाला फोर्स है वो कितना 6.8 है। बोले बात समझ में आ गई, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। अगर रेडियस ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ज्यादा है तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी है। एंड थर्ड इज द, अगर तो रो माइनस का सिग्मा पॉजिटिव है, यानी कि डेंसिटी किसकी ज्यादा है बेटा, लिक्विड सॉरी बॉडी की डेंसिटी अगर ज्यादा है, ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी कैसे होगी बेटा, डाउनवर्ड। अगर बॉडी की डेंसिटी कम है तो ये नेगेटिव आएगा। देखो बेटा इधर जो ये रो माइनस सिग्मा है, रो माइनस सिग्मा ये बताता है कि अगर बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी कम है, तो रो माइनस सिग्मा का जो डिफरेंस है पॉजिटिव आएगा, तो बॉडी कैसे जाएगी, डाउनवर्ड। ठीक है, अगर रो माइनस सिग्मा नेगेटिव आता है, मतलब बॉडी की डेंसिटी कम है और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, अपवर्ड, यानी कि बॉडी ऊपर मोशन करेगी। ये बात समझ में आ गई। आपने कुछ देखा भी होगा, कई बार क्या होता है ऑब्जेक्ट थोड़ी सी नीचे जाती है फिर वो वापस ऊपर आना शुरू हो जाती है। कई बार आपने गौर करा हो, जैसे आपके पास एक होलो बॉल है ठीक है, उसको पानी में डालो, अपने हाथ से आप नीचे तक लेके जाओ उसे, फिर लेकिन जो होलो बॉल है ना जिसको आप जबरदस्ती अपने हाथ से नीचे लेके जा रहे हो, तो वो ऊपर आ जाएगी अपने आप, क्योंकि इसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, अपवर्ड है, क्योंकि डेंसिटी जो उस होलो बॉल की वो क्या है, कम है, और लिक्विड की पानी की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। अगर वही पानी में आप आयरन की बॉल डालो, ठीक है, तो क्योंकि आयरन की डेंसिटी ज्यादा है, हैवी है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो ये रो माइनस सिग्मा, लिक्विड की डेंसिटी कम होगी तो रो माइनस सिग्मा पॉजिटिव होगा, तो बॉडी कैसे मूव करेगी, डाउनवर्ड। ओके, ये बात समझ में आ गई, तो आप इसको लिख लीजिए इन पॉइंट्स को। नंबर फर्स्ट डिस्कशन, नंबर फर्स्ट है टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टर्मिनल velocity is directly proportional to square of radius directly proportional to square of radius and inversely proportional to coefficient of viscosity. Number third point, if rho minus sigma is positive, it means density of solid body is greater than the liquid. ठीक है, तो बॉडी मूव डाउनवर्ड, ठीक है, देन स्फेरिकल बॉडी अटेन टर्मिनल वेलोसिटी डाउनवर्ड। ठीक है, एंड इफ rho minus sigma is negative, then body attain terminal velocity upward। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए रो माइनस सिग्मा है जो, ये है डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ, लिख दीजिए हेयर, रो माइनस सिग्मा इज डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ
सॉलिड एंड लिक्विड। तो रो माइनस सिग्मा क्या है, डिफरेंस है डेंसिटी का सॉलिड एंड लिक्विड। अगर डेंसिटी सॉलिड की ज्यादा है लिक्विड की कम है तो पॉजिटिव, अगर डेंसिटी सॉलिड की कम है लिक्विड की ज्यादा है तो ये नेगेटिव आएगा रिजल्ट। और अगर डेंसिटी सॉलिड की ज्यादा है तो नीचे होगी टर्मिनल वेलोसिटी, अगर डेंसिटी लिक्विड की ज्यादा है तो ऊपर मूव करेगी। तो अगर मान लो इस बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है और इस लिक्विड की कम है तो ये नीचे से मूव करेगा, अगर इस बॉडी की डेंसिटी कम है लिक्विड की ज्यादा है तो ये ऊपर जाएगा। बोली बात समझ में आ गई आपको बेटा? तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे कराते हैं। तो ओके बेटा।